हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 7 अ बेकर फ्रॉम गोवा ये करेंगे। ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 है, रिटन बाय लूसियो रोड्रिगेज। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करना, पुरानी बातें अपने जहन में आना। तो गोवा के एल्डर्स किन बातों को याद करते थे? नरेटर हमें क्या बताता है? द एल्डर्स ऑफ द नरेटर इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज क्या होता है? पुर्तगाल के लोग। अबाउट द पोर्तुगीज पीपल। जो नरेटर के एल्डर्स थे वे गोवा में नॉस्टैल्जिक थे। किस बारे में? पुर्तगाल के लोगों की बातें वो याद करते थे। दे ऑल्सो रिकॉल द लोफ्स ऑफ ब्रेड मेड बाय द बेकर्स। और वे उन बेकर्स के द्वारा बनाए गए लोफ्स ऑफ ब्रेड को भी याद करते हैं। तो इस प्रकार से एल्डर्स दो चीज़ों को याद करते हैं, एक तो पुर्तगाल के लोगों को जो पुर्तगाली लोग हैं, और दूसरा जो बेकर हैं वो लोफ्स ऑफ ब्रेड बनाते हैं, उनकी भी बातों को याद करते हैं। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? क्या ब्रेड मेकिंग आज भी गोवा में पॉपुलर है? आपको कैसे पता है इस बारे में? गोवा में ब्रेड मेकर ब्रेड बनाते थे, तो उसके बारे में बताना है। यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। आज भी, अभी भी गोवा में ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है। और कैसे पता चला हमें ये बात? यू कैन फाइंड फर्नेसेस, मिक्सर्स एंड मोल्डर्स। आपको वहाँ पर क्या मिल सकता है? आज भी फर्नेसेस, भट्टियाँ मिल सकती हैं, मिक्सर्स मिल सकते हैं और मोल्डर्स मिल सकते हैं, जिनसे गोवा के लोग, गोवा के बेकर वहाँ पर लोफ्स ऑफ ब्रेड को बेक करते हैं। द पोर्तुगीज हैव लेफ्ट बट द मेकर्स आर स्टिल प्रेजेंट। जो पोर्तुगीज लोग हैं, पुर्तगाल के जो लोग हैं, वे यहाँ से चले गए हैं, लेकिन अभी भी जो ब्रेड मेकर्स हैं वे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में पॉपुलर है। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? बेकर प्रतिदिन किस टाइम आता था, कब आता था, और बच्चे उसे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे? द बेकर वुड कम ट्वाइस एवरी डे। ट्वाइस, दो बार। बेकर प्रतिदिन दिन में 2 बार आता था। इन द मॉर्निंग ही वुड ब्रिंग द लॉफ्स ऑफ ब्रेड फॉर द एल्डर्स एंड ब्रेड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। मॉर्निंग में क्या करता था वह? जब मॉर्निंग में आता था तो ब्रेड लोफ्स लेकर के आता था एल्डर्स के लिए, और ब्रेड बैंगल्स लेकर के आता था बच्चों के लिए। द चिल्ड्रन वर वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रेड बैंगल्स, सो दे रैन टू मीट हिम। बच्चों को ब्रेड बैंगल्स बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए वे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे। और दूसरी बार कब आता था? इन द इवनिंग द बेकर यूज्ड टू कम आफ्टर सेलिंग हिज स्टॉक। अपना स्टॉक बेचने के बाद शाम को बेकर वापस फिर गांव में आता था। तो इस प्रकार से बेकर 2 बार गांव में आता था और बच्चे उसे मिलने के लिए दौड़ते थे क्योंकि उनको ब्रेड बैंगल्स अच्छे लगते थे। When does the baker collect his bills? Where does he record accounts? बेकर अपने बिल कब कलेक्ट करता था और अपने अकाउंट का रिकॉर्ड कहाँ रखता था? यानी कि जैसे लोग उससे ब्रेड खरीदते थे तो उनके बिल को कब कलेक्ट करता था, कब पैसे लेता था उनसे, अपने ब्रेड की कीमत
कब उनसे लेता था ये बताना है, और उस रिकॉर्ड को कहाँ पर रखता था। द बेकर कोलेक्ट्स हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। महीने के अंत में बेकर अपने बिल कलेक्ट करता था, लोगों से पैसा लेता था, जितना भी उनके पास ब्रेड का पैसा हो जाता था। ही रिकॉर्ड्स द अकाउंट्स ऑन सम वॉल विद अ पेंसिल। और रिकॉर्ड कहाँ रखता था? किसी दीवार पर पेंसिल के साथ लिख करके वह अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द ब्रेड सेलर्स ड्रेस। जो ब्रेड सेलर्स थे उनकी ड्रेस को आपने डिस्क्राइब करना है। द नरेटर एक्सप्लेन्स दैट द ब्रेड सेलर्स वॉर आ स्पेशल ड्रेस नेम्ड कबाई। नरेटर कहता है कि ब्रेड सेलर एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसका नाम कबाई था। इट वॉज अ सिंगल लॉन्ग फ्रॉक। ये एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक था। दैट रीच्ड डाउन टू नीच, जो घुटनों तक पहुंचता था। When the author was a child, they used to wear trousers which were shorter than full length and longer than half pants. जब नरेटर एक बच्चा था उस समय तो वे ट्राउजर पहनते थे जो फुल लेंथ से थोड़ा छोटा होता था और हाफ पैंट से ज़्यादा होता था, यानी कि घुटनों के नीचे तक आता था। ना तो वह फुल होता था और ना ही वह हाफ होता था। तो इस प्रकार से ब्रेड सेलर्स पहले समय में कबाई पहनते थे जो उनकी ड्रेस का नाम था, और बाद में जब नरेटर एक बच्चा था उस समय ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिया था। हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री इन द मॉर्निंग। बेकर मॉर्निंग में अपनी एंट्री कैसे करता था, कैसे आता था? द बेकर वुड कम ट्वाइस आ डे। बेकर एक दिन में 2 बार आता था। ही केम विद हिज बैम्बो स्टेप एंड बास्केट। उसके पास एक तो बास्केट होती थी और एक बैम्बो स्टेप होती थी, बांस की स्टिक होती थी। इन द मॉर्निंग ही मेड झैंग झैंग म्यूजिकल साउंड विद हिज बैम्बो स्टेप। सुबह के समय जब वह आता था तो अपनी बैम्बो स्टेप से झैंग झैंग की साउंड करता था जो बड़ी म्यूजिकल होती थी। ही गेव अ मैसेज ऑफ हिज अराइवल विद दिस साउंड। और इस साउंड से वह अपने आने का मैसेज दे देता था, इसीलिए वह इस साउंड को करता था। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेकर इन गोवा लाइफ। गोवा के लोगों का जो जीवन था उसमें बेकर की इंपॉर्टेंस बतानी है कि बेकर कितना महत्व रखता है अपना। द बेकर एंड हिज ब्रेड हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द विलेज लाइफ। गांव के जीवन में बेकर का और उसके ब्रेड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। मैरिजेस गिफ्ट्स वर कंसिडर्ड मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बॉल। जो शादियाँ होती हैं वे मीनिंगलेस समझी जाती थी। उनमें जो गिफ्ट दिए जाते हैं उनको माना जाता था कि अगर स्वीट ब्रेड जो बेकर के द्वारा बनाया जाता था जिसका नाम बॉल था, अगर वह गिफ्ट में ना दिया जाए तो शादियाँ मीनिंगलेस अर्थहीन समझी जाती थी। केक्स एंड बॉलिनहास वर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। क्रिसमस और दूसरे जो फेस्टिवल्स हैं उनके लिए केक्स और बॉलिनहास भी बहुत ज़रूरी समझे जाते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। पुराने समय में जो बेकिंग का प्रोफेशन था वह बहुत ही प्रॉफिटेबल था, उसमें बहुत ही फ़ायदा होता था। हाउ, ये हमें बताना है। इट इज़ ट्रू दैट बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। ये बिल्कुल सत्य बात है कि पुराने समय में
बेकिंग को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन समझा जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर है और उसका जो परिवार है कभी भी भूखे नहीं मरते थे। ही मतलब बेकर, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस। जो बेकर है उसका परिवार है, उसके जो नौकर हैं वे हमेशा खुश और खुशहाल दिखाई देते थे। हैप्पी खुश दिखाई देते थे, प्रोस्परस खुशहाली उनके जीवन में होती थी। द बेकर हैड अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैकफ्रूट। जो बेकर है उसका शरीर मोटा ताजा होता था, प्लम्प फिजिक होती थी उसकी, जैसे कि एक जैकफ्रूट की होती है। इवन टुडे अ जैकफ्रूट अपीयरेंस पर्सन इज कंपेयर्ड टू अ बेकर। आज भी अगर कोई जैकफ्रूट जैसी अपीयरेंस वाला व्यक्ति मिल जाए तो उसको किसके साथ कंपेयर किया जाता है? इज कंपेयर्ड टू अ बेकर। उसको एक बेकर के साथ कंपेयर कर दिया जाता है कि ये बेकर के जैसा दिखाई देता है। गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ बेकर इन गोवा। गोवा में जो बेकर होता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। द नरेटर एक्सप्लेन्स दैट अ बेकर had an important place in the village life of Goa। नरेटर एक्सप्लेन करता है कि जो बेकर है उसका गोवा के लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता था। मैरिजेस गिफ्ट्स वर कंसिडर्ड मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। बोल के नाम से जाने जाने वाली एक मिठाई, स्वीट ब्रेड के बिना विवाह शादियों के उपहार मीनिंगलेस समझे जाते थे। द बेकर वॉज कंसिडर्ड मस्ट फॉर एवरी ऑस्पिशियस ओकेजन। कोई भी शुभ अवसर हो उस पर बेकर की प्रेजेंस को मस्ट समझा जाता था कि बेकर मस्ट होना चाहिए वहाँ पर। ही यूज्ड टू वेयर अ peculiar dress called कबाई in old days। पुराने समय में वह एक ड्रेस पहनता था जिसको कबाई कहते थे। दिस ड्रेस reached down to the knees। और यह ड्रेस घुटनों तक जाती थी। Later they started to wear a shirt and trousers which were longer than half pants and shorter than full length। बाद में उन्होंने एक शर्ट और एक ट्राउज़र पहनना शुरू कर दिया, और ट्राउज़र तो हाफ पैंट से थोड़ा लंबा होता था और फुल लेंथ उसकी नहीं होती थी, फुल लेंथ से थोड़ा छोटा होता था। द बेकर, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस। जो बेकर है उसका परिवार है और उसके जो सर्वेंट्स हैं वो बड़े हैप्पी दिखाई देते थे, बड़े प्रोस्परस यानी कि खुशहाल दिखाई देते थे। दे नेवर स्टार्व्ड। वे कभी भूखे नहीं मरते थे। दे हैड अ प्लम्प फिजिक लाइक अ जैकफ्रूट। एक जैकफ्रूट की तरह उनकी जो शारीरिक संरचना होती थी वह प्लम्प टाइप की होती थी। वे बड़े मोटे ताजे होते थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रेड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।